नमस्ते बच्चों। आज हम पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन करेंगे जिस चैप्टर का नाम था ध्वनि और वर्ण। हमने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा था? स्वर, स्वर के 3 भेद, है ना, व्यंजन, व्यंजन के तीनों भेद, तो ये सब हमने सीखा था। तो आज हम शुरू करते हैं र व्यंजन के संयुक्त रूप, यानी र को हम किस किस रूप में उपयोग में लाते हैं। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए हिंदी की वर्णमाला में 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, यानी र का 3 और रूप है। र को 3 और विभिन्न रूपों से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है वो। र हलंत, जिसे हम रेफ कहते हैं, जिसका चिन्ह है ये देखिए, एक ऊपर में जो शिरोरेखा के ऊपर में उल्टा सी लिखा हुआ है उसकी तरह से बनाते हैं। तथा पदेन, पदेन यानी पाँव के पास में, लकीर के नीचे, वर्ण के नीचे में जो आता है लकीर, ये देखिए नीचे में, तो उसे हम कहते हैं पदेन, जो 3 अलग अलग स्थितियों के लिए है। ये 3 स्थितियां इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या है 3 स्थिति। पहला है र हलंत प्लस स्वर, यानी र जब स्वर के साथ मिलता है तो क्या होता है। यदि र व्यंजन है ना र, इसीलिए र हलंत व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, यानी र ही कहा जाता है। जैसे रोगी, र प्लस स्वर क्या है, ओ की मात्रा है ना, र हलंत प्लस ओ प्लस ग हलंत प्लस ई बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया रोगी। रुपया, र हलंत प्लस उ मिलाकर रू हो गया, और प हलंत प्लस अ मिलाकर प हो गया, प्लस य हलंत प्लस आ मिलाकर या हो गया, तो ये हो गया रुपया। रानी, र हलंत प्लस आ रा, न हलंत प्लस ई रानी। तो ये बहुत ही आसान रूप है र का, जिसे हम स्वरों के साथ में मिलाकर लिखते हैं। रिक्शा, र हलंत प्लस ई री, क हलंत प्लस श। क्योंकि यहाँ पे क के बाद में अ क्यों नहीं आया है बच्चों स्वर, क्योंकि ये क आधा है ना, आधा क लिखा हुआ है, उसके बाद में श है, तो क हलंत प्लस श हलंत, ये दोनों ही व्यंजन है। तो इन 2 व्यंजनों के बाद में आ की मात्रा आएगी, क्योंकि ये देखो शा, ये श नहीं है, ये शा है, तो इसलिए आ की मात्रा, तो ये हो गया रिक्शा। तो ये हो गया हमारा पहला रूप। दूसरा क्या है, र प्लस व्यंजन, यानी र के रूप में अगर कोई व्यंजन आता है तो यदि र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे रेफ से लिखा जाता है। यानी कोई भी व्यंजन से पहले अगर उसके ऊपर में र की मात्रा आती है तो उसे कैसे हम उच्चारण करते हैं। जैसे अर्थ, अ तो स्वर है, त के ऊपर र की मात्रा आई है ना, अर्थ, तो उसे लिखते समय देखो उच्चारण में र पहले आता है, अर्थ। ये अथर नहीं बोलते हैं, हम अर्थ बोलते हैं, यानी मीनिंग। तो अ प्लस र हलंत, पहले वो र की मात्रा आएगी, र हलंत प्लस थ हलंत, थर्मस वाला थ, प्लस उसके साथ में अ का व्यंजन आएगा, अ का स्वर आएगा। ठीक है, तो ये थ और अ के बाद में जो आ रहा है वो थ हो गया है, और र का रूप पहले आ गया, अर्थ। वैसे ही गर्म, अब इसे गमर नहीं बोलते हैं, है ना, तो इसे गर्म यानी हीट, हॉट। तो ग हलंत प्लस ये जो व्यंजन है म से पहले आता है ये र हलंत, र का रूप, तो र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, तो ये हो गया गर्म। वैसे ही शर्म, श हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। वैसे ही गुराना, तो गुराना यानी ग हलंत प्लस उ, ये हो गया गु। और र, तो ये र हलंत प्लस र बाद में आएगा, ये देखिए रा के ऊपर र की मात्रा है, अर की मात्रा है, तो र हलंत पहले जो उच्चारण में आता है र, वो हलंत के साथ में लिखेंगे, और फिर उसके बाद में जो आने वाला र है वो र हलंत लिख के आ की मात्रा लिखेंगे, क्योंकि ये रा है, प्लस न हलंत प्लस अगेन आ, तो ये हो गया गुराना।
आदि। तो ये हो गया र प्लस व्यंजन के साथ में। अब उल्टा है व्यंजन प्लस र, यानी अब ये हलंत नहीं है, व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद में र को कैसे लिखेंगे, र का रूप कैसे लिखेंगे। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को पदेन से लिखा जाता है, यानी कोई भी व्यंजन के साथ में फिर र को लिखते हैं तो वो पदेन की जगह पे अपना रूप लेता है। आइए देखते हैं, उसे हम खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में हुक की तरह लगा दिया जाता है, यानी इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ हुक। ओके, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द र चिल्ड्रन एंड इट इज रिटन लाइक दिस। खड़ी पाई व्यंजन वर्ण के साथ में लिखा जाता है। सी र र को कैसे लिखते हैं, प्लस म हलंत प्लस र, तो ये हो गया म हलंत प्लस र को कैसे लिखते हैं, म्र। ठीक है, तो ग हलंत प्लस र को कैसे लिखते हैं, ग्र। अब र में यहाँ पे इसीलिए हम हलंत नहीं लगा रहे क्योंकि ये र का रूप है। ठीक है, तो ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण। ज्र, ये ज हलंत प्लस अगर र आता है तो ये ज्र हो गया। तो ये जो ज लिखते हैं, जो एक लाइन लकीर खींची हुई होती है उसके नीचे, पाँव के नीचे एक लकीर खींचते हैं। We draw a line under the near the leg. Okay, so that is why it is called as पदेन। वज्र, भर, भ हलंत प्लस र, इसे हम भर नहीं कहते, इसे हम भ्र कहते हैं, भ्रम। ठीक है, तो ब हलंत और र मिलके ब्र हो गया है। वैसे ही श हलंत और र मिलके श्र, श्रामिक वाला श हो गया है, तो आश्रम। ठीक है, तो ये हो गया खड़ी पाई वाले वर्ण। अब इसी के नीचे आता है एक और गोलाकार व्यंजन। दिस इज द यू कैन से फोर्थ रूप। र कैसे लिखते हैं, जैसे ट्रेन, ड्रेस में और में, ये जो र का रूप आता है ट्रेन में और ड्रेस में, ये हम कैसे लिखते हैं, ड्रम में। तो देखते हैं, जैसे ट ढ में मेन आता है बच्चों, तो उसे हम देखिए ट हलंत प्लस र के बीच में, यानी इस व्यंजन के साथ में अगर र मिलता है तो ये ट के नीचे हाफ ट्रायंगल का रूप ले लेता है, यही इसका सिंबल है र का। ओके, सो दिस इज नोन एज ट्रेन। देखिए अगर विदाउट द सिंबल इफ यू प्रोनाउंस इट इज टेन, टेन बोल के कुछ नहीं होता है, ट के नीचे अगर हाफ ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं तो देन इट इज नोन एज ट्रेन। ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ हाफ ट्रायंगल सिंबल। ड के नीचे अगेन ड हलंत प्लस र, तो ड के नीचे अगर हाफ ट्रायंगल का सिंबल इफ वी ड्रॉ देन इट बिकम्स ड्रम। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग ऑल द 3 or you can say even 4 types of र। र in a basic way, स्वर और व्यंजन प्लस र, र प्लस व्यंजन, खड़ी पाई वाला व्यंजन एंड गोलाकार वाला व्यंजन। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट फॉर्म्स हाउ टू राइट द र। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट मेन चिल्ड्रन, वर्ण विच्छेद। क्या होता है बच्चों वर्ण विच्छेद? वर्ण यानी अक्षर, अक्षर का स्प्लिट, एक अक्षर को अगर हम स्प्लिट करते हैं उसे ही हम विच्छेद कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द लेटर्स। ठीक है, तो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी हर एक व्यंजन को अलग करके आपको ध्वनि के साथ में दिखाना ही उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है, लोटस फ्लावर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से इट इन हिंदी, कमल। इट इज नोन एज लोटस इन इंग्लिश। तो कमल, कमल, ये 3 अक्षरों से बना हुआ शब्द है, लेकिन जब ध्वनि के साथ में मिल जाता है तो ये कैसे लिखा जाता है, क हलंत प्लस अ हो गया क, प्लस म हलंत प्लस अ फिर से मिलकर हो गया म, प्लस ल हलंत प्लस अ मिलके हो गया कमल, कमल। ठीक है, ध्यान से वापस देखिए, कमल, क्योंकि यहाँ पे और कोई मात्र चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इसको हम सिर्फ अ के स्वर के साथ में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अनार। अनार मीन्स चिल्ड्रन पोमोग्रेनेट, है ना, पोमोग्रेनेट लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर है अ, यानी स्वर है, तो स्वर के नीचे तो कोई भी हलंत नहीं लगता है। अ प्लस न हलंत, न के आगे कौन सी मात्रा चिन्ह है, आ की मात्रा, तो न हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये हो गया अनार,
अनार। वैसे ही केला, तो केला को लिखते समय क के ऊपर एक ही मात्रा है ना, तो एक ही मात्रा चिन्ह आएगा, क हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत आ, ये हो गया केला मीन्स बनाना। नेक्स्ट हो गया पपीता मीन्स पपाया। देखिए पपी, यहाँ पे दो मात्रा चिन्ह है चिल्ड्रन, एक है बड़ी ई की मात्रा और एक है आ की मात्रा, ठीक है। देखिए प में जब कोई मात्रा नहीं है तो वो कैसे लिखेंगे, प हलंत प्लस अ, हो गया प। फिर आता है वापस पी, पी, तो प हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा ई, बड़ी ई प्लस त हलंत आ, ये हो गया हमारा पपीता, ठीक है। इसे लिखते समय इसी को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी वर्ण में परंपरागत स्वरों के वर्णों तथा उनकी मात्राएं। परंपरागत स्वर किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट वॉवल्स, ठीक है। तो ये है क्या क्या है वो, अ आ ई उ ऊ, तो इसे हम किसी के भी सहायता के बिना बोल सकते हैं। इट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प। और इनकी मात्राएं क्या है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गए हमारे इनके मात्रा चिन्ह। और अनुनासिक स्वर तथा उनकी मात्राएं, यानी ये अनुनासिक क्या है, अनुनासिक बिंदु और चंद्र बिंदु है ना, तो ये चंद्र लगाया हुआ आ ई ऊ ए ओम औम, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं। इसे हम आगत स्वर तथा उसकी मात्रा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है परंपरागत व्यंजनों के वर्ण मीन्स इंडिपेंडेंट कॉन्सोनेंट्स। दीज आर द मौखिक व्यंजन यानी ओरली टोल्ड व्यंजन, और ये नासिकीय व्यंजन नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट्स। सो क वर्ग हमें पता है, ये देखो क की फैमिली है, च की फैमिली, ट की फैमिली, त की फैमिली और प की फैमिली। वर्ग यानी उसी की फैमिली। क वर्ग में क्या क्या है, क ख ग घ ग अंग, तो ये हो गया है हमारा क का वर्ग। वैसे ही च वर्ग, ट वर्ग और सब है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आगत व्यंजनों के वर्ण। क्या है वो, वी हैव स्टडीड बिफोर। आगत व्यंजन क्या थे, विदेशी कॉन्सोनेंट्स, जो ज और फ के नीचे नुक्ता लगाकर बोला जाता है ना, तो यही है ज और फ, ये हो गया आगत व्यंजनों के वर्ण। और नव विकसित व्यंजनों के वर्ण यानी जो ड च वर्ग में आता है ना, जो ड ट वर्ग में जो ड और ढ उसका रूप जब ले लेता है, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, इसे ही हम नव विकसित व्यंजन कहते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यानी आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वी स्टडीड द रिटन फॉर्म ऑफ द लेटर्स इज नोन एज वर्ण, ठीक है। और जो मुख से बोला जाता है उसे हम ध्वनि कहते हैं, फोनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट, ध्वनियां दो प्रकार की होती है। क्या है वो, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में तीन तरह के स्वर तथा तीन ही तरह के व्यंजन पाए जाते हैं। वी हैव अगेन डिवाइडेड स्वर एंड व्यंजन इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज विच वी स्टडीड टुडे। और अनुनासिक नासिकीय स्वर, नासिकीयकृत स्वर है, तो अनुस्वार नासिकीयकृत व्यंजन है, ठीक है। तो अनुस्वार, अनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, बिंदु लगाना, ठीक है, सॉरी चंद्र बिंदु लगाना, वो नासिकीय स्वर है। और अनुस्वार नासिकीयकृत व्यंजन है, ठीक है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड एंड कंप्लीटेड दिस चैप्टर चिल्ड्रन। तो आइए जान लेते हैं हम एग्जाम एक्सरसाइजेस। ओके, तो वह पहला है निम्नलिखित कथनों के सामने राइट या रॉन्ग लगाइए, ठीक है। तो ये क्या है, यानी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट वन इज उच्चारण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्यों बोलते हैं इसे सबसे छोटी इकाई, बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। द लास्ट डिवाइडेड लेटर इज नोन एज ध्वनि। तो दिस इज राइट चिल्ड्रन, पुट अ राइट मार्क देयर। स्वरों के उच्चारण में मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, यानी एज आई सेड देयर इज नो डिस्टर्बेंस
while pronouncing the vowels, so there is no kind of disturbance. तो स्वरों के उच्चारण में मुख से कोई भी तरह का रुकावट नहीं आता है ना, तो ये गलत है बच्चों। तीसरा है व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जा सकता है। क्या ये बोला जा सकता है? नहीं, व्यंजन हमेशा स्वरों के मात्र चिन्ह के साथ ही या स्वर के साथ ही बोला जाता है, तो ये भी गलत है। चौथा, फोर्थ वन, हिंदी में र का उच्चारण स्वर के रूप में नहीं होता। यस, अब आजकल वो हिंदी के रूप में ही होता है ना। र का रूप तो संस्कृत में होता है और र प्लस ई का रूप हिंदी में होता है, इसीलिए ये सही है। अनुस्वार एक नासिकीयकृत स्वर है, नहीं, अनुस्वार एक नासिकीयकृत व्यंजन है ना बच्चों, तो ये भी गलत है। सो द फॉर्म इज राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेन सेज दिए गए शब्दों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कुछ चित्र बच्चों, तो उन्हें हम बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर बोलना है। तो हाँ, आप लोग तैयार हो? आप लोगों को सबको पता है अब क्या फर्क है अनुस्वार और अनुनासिक में और इसे कैसे लिखते हैं। लेट अस सी हाउ वी राइट। ये एक चित्र टेम्पल का है जिसे हम मंदिर कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे तो ये दिया है मदिर, मदिर के ऊपर म के ऊपर अगर अन की मात्रा लगाएंगे तो ही ये मंदिर बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे, म के ऊपर बिंदु। नेक्स्ट आता है ये पंख, जिसे हम फेदर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये देखिए बिना अगर बिंदु लगाए ये पख हो गया, प के ऊपर अन की मात्रा पंख। नेक्स्ट दिस इज अ स्नेक, तो हिंदी में कहते हैं इसे सांप, मुंह पूरा खुलता है चंद्र बिंदु लगाते समय, है ना। तो ये हो गया, स के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ही ये सांप बनेगा। ठीक है, whenever we are opening the mouth that word means अनुनासिक होता है। ठीक है, सांप। तो नेक्स्ट फ्यू पिक्चर्स आर लाइक ऑरेंज, जिसे हम हिंदी में संतरा कहते हैं। तो यहाँ पे सतरा लिखा है, तो कहाँ पे आएगा अन की मात्रा? प्रोनाउंस कीजिए संतरा। यस, स के ऊपर बिंदु लगेगा, स के ऊपर लगेगा बच्चों, त या र के ऊपर कहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट चित्र है, इट शोज अबाउट अ टीथ, अवर वन टूथ, तो उसे हम हिंदी में दांत कहते हैं। तो पूरा देखिए दांत, पूरा मुंह खुलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चंद्र बिंदु। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चित्र है हमारा कुआं, जिसे हम वेल कहते हैं, तो कुआं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी पूरा मुंह खुलता है, तो आ के ऊपर, यहाँ पे कु के ऊपर नहीं लगेगा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, कुआं। तो जहां पे भी मुंह खुलता है बच्चों उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। दिस वॉज बिंदु एंड चंद्र बिंदु एक्सरसाइज। नेक्स्ट फोर्थ मेन इज वर्णों को मिलाकर उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। देयर इज वन एग्जाम्पल गिवन, वी हैव डन वर्ण विच्छेद। ठीक है ना, तो ये जो स्प्लिट वर्ड्स है, ध्वनियों के साथ में दिए गए शब्दों को मिलाकर वर्ण बनाना है। वी हैव टू मेक अ वर्ड। ओके, सो ये पहला उदाहरण क्या है देखते हैं। क हलंत प्लस ए, तो ये पहले मिलाइए, क के ऊपर ए की मात्रा के। ल हलंत प्लस आ, यानी ल के साथ में अगर आ की मात्रा जुड़ जाती है तो वो हो गया ला, तो ये मिलाएंगे तो केला। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी 5 शब्द बनाएंगे। र हलंत प्लस उ, रू। प हलंत प्लस अ, रूप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूप। Have you all written? Have you all understood? Yes. Next, म हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत आ, ये हो गया म के ऊपर ए की मात्रा में, ला, मेला। नेक्स्ट, न हलंत प्लस औ प्लस क हलंत प्लस अ क प्लस र हलंत ई, नौकरी। नौकरी मीन्स जॉब। ठीक है, द फोर्थ वन इज क हलंत प्लस र, यानी ये जो स्वर है संस्कृत से डिराइव्ड वर्ड, तो ये हो गया क के नीचे रू की मात्रा लगा देंगे तो क्र, र का रूप ले लिया। श हलंत प्लस न,
ये देखो दोनों व्यंजन है, श हलंत प्लस न हलंत प्लस अ, तो ये हो गया कृष्ण, ठीक है, कृष्णा नहीं कृष्ण। अब लास्ट वन न हलंत प्लस आ, ये हो गया ना, प्लस न हलंत प्लस ई, नानी, ग्रैंडमदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द वर्ड्स विच वर स्प्लिट, इसे हम कहते हैं वर्णों को मिलाकर लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ मेन इज दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके उचित शब्द बनाइए। हमने अभी अभी इसी क्लास में सीखा था स्टार्टिंग में र के विभिन्न रूप। तो आइए देखते हैं पहला चित्र क्या है। इट इज अ चैरियट, इजंट इट? सो व्हाट डू वी से इट इन हिंदी चिल्ड्रन? रथ, वेरी गुड। सो यहाँ पे र का स्थान रिक्त है, देर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स काइंड, सो देर इज अ गैप, थ लिखा है तो वहां पे हम र लिखेंगे, ओके। र थ रथ, ओके। र का यानी व्यंजन का बेसिक रूप लिखेंगे। अब ये देखिए क्या हो रहा है, क्लाउड से बारिश हो रही है ना, उसे हम हिंदी में वर्षा भी कहते हैं, रेन। तो यहाँ पे दिया है सिर्फ वर्षा, और ऊपर में एक सर्कल दिया है जहां पे आपको उत्तर लिखना है, तो उसमें र का कौन सा रूप आएगा? यस, ऊपर उल्टा सी वाला रूप आएगा, वर्षा, ठीक है, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन में र पहले उच्चारण करते हैं और लिखते समय भी र पहले लिखते हैं और फिर श आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? रेलगाड़ी, जिसे हम ट्रेन कहते हैं। तो अगर हम र का रूप नहीं लिखेंगे तो ये हो गया टेन, ट के ऊपर एक ही मात्रा, और ट के नीचे कौन सा आएगा र का रूप? यस, जो हाफ ट्रायंगल का रूप होता है वो आएगा। हाफ ट्रायंगल बनाएंगे तो वो हो जाएगा ट्रेन, ठीक है। तो बच्चों ये मेन समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। हमने इस पिछले क्लास के वीडियो में सीखा था संयुक्त व्यंजन क्या होता है और द्वित्व व्यंजन क्या होता है। combined letters, when two different letters are combined, consonants are combined together, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और when two same kind of व्यंजन combined together in a word is known as द्वित्व व्यंजन। तो आइए देखते हैं, उन शब्द दिए हुए हैं, उनके एक एक या दो दो शब्द बनाने हैं। तो पहला दिया है आधा क और त, है ना। आधा क और त मिलाकर अगर कोई शब्द बनाओगे तो क्या बनाओगे बच्चों? ध्यान से सोचो। यस, वक्त, वेरी गुड। वक्त यानी व, आधा क और त, वक्त, वेरी गुड। मुक्ति, वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये हो गए दो शब्द हमारे, मुक्ति। नेक्स्ट प्य, प्य यानी आधा प और य, ये दोनों संयुक्त व्यंजन है ना, तो प्य के नीचे कैसे आएगा? प्यार, प्यास, वेरी गुड। तो ये दोनों हो गए प्य से बने हुए दो शब्द। देखिए आधा ट हलंत और ट, ये द्वित्व व्यंजन है, एक ही तरह के दो व्यंजन। तो ये हो गया मुट्ठी, है ना। ट और ठ, ट और ट मिलकर मुट्ठी, पट्टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो शब्द। अब यहाँ पे भी द्वित्व व्यंजन है, आधा क और पूरा क, तो ये द्वित्व व्यंजन का एग्जाम्पल है। इसके दो शब्द बनाइए, सोचिए। वेरी गुड। एक होता है मक्का यानी अमेरिकन कॉर्न जिसे कहते हैं मक्का, पक्का, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया दो शब्द। अब लास्ट वर्ड इज स्व, ये भी संयुक्त व्यंजन है बच्चों, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये स और व का मेल है, टू डिफरेंट वॉवल्स। तो स्वर, वेरी गुड, हमने अभी अभी आज सीखा था। स्वतः, शाबाश, स्वयं, तो ऐसे कई शब्द बना सकते हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक मोर वर्ड्स आउट ऑफ दीज संयुक्त व्यंजन चिल्ड्रन. Try to analyze more different kinds of words and write it down in your books. And the whole chapter I want you to revise 2 to 3 times. 2 से 3 बार इस पूरे वीडियो को, दोनों वीडियो को, इस चैप्टर के दोनों वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िए और अच्छे से समझिए. Try to understand completely because it is very important. वर्ण विच्छेद मिलाकर लिखना और उसे स्प्लिट करके लिखना, विच्छेद करना और मिलाकर लिखना, ये दोनों ही आपको आना चाहिए. So children, we have completed with this chapter. अगले क्लास में फिर मैं नए चैप्टर के साथ में आऊँगी.
Until then, take care, be safe at home. Thank you, children.